तो क्लास 12th मैथ्स 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 10 ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। अब बोलोगे सब टॉपिक आप सबसे इंपॉर्टेंट ही बोल दे रहे हैं, तो बात तो सही है। अब ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, में देख ही रहे हो हर क्लास में जो चीज पढ़ रहे हो वो सब इंपॉर्टेंट ही लग रहा है। इमेज वाला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन प्लेन्स नहीं, एंगल बिटवीन लाइन इन टू 3D वो इंपॉर्टेंट ही था। अब ये है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देखो तो दो प्लेन दिख रहा होगा पाई 1 पाई 2 नाम से। एक का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 और दूसरे का a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। हमें किस इक्वेशन किस प्लेन का इक्वेशन चाहिए? पाई 3 का। वो कहां पर है देखो डायग्राम से, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पर। दो प्लेन का इंटरसेक्शन मतलब वहां पर क्या बनेगा एक्चुअली में? दो प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन बनेगा। उस लाइन पर एक प्लेन खड़ा होगा और उस प्लेन का इक्वेशन हमें जानना है कि वो इस तरह से होगा, दैट विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस b1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस b2 बराबर 0 वेयर लैम्डा विल बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यही प्लेन का इक्वेशन है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स पर है। ये जो प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें पाई 1 भी कंटेन हो जा रहा है, पाई 2 भी कंटेन हो जा रहा है, ठीक है। और एज यूजुअल जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेकर के चल रहे हैं। किताब में ये सब का सब वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन भी जो पूछा जाएगा वो वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। आपको एक क्लास में सिखाया गया वेक्टर से कार्टेशियन कन्वर्ट करना, उसका इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। इस साल कोविड को लेकर के सिलेबस अलग है, नहीं तो इस चैप्टर से 6, 4, 10 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड्स में आता था, उसमें 6 नंबर वाला इसी से रहता था। इस चैप्टर से मतलब 3D से नहीं, 3D से 14 नंबर का था, 4 नंबर लाइन इन 3D और 10 नंबर प्लेन इन 3D, प्लेन 3D में ही है ना। तो इसमें दो क्वेश्चन में से 6 नंबरिया वाला जो है वो इसी से आता था। 4 नंबर वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स, वो सब। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका कुछ क्वेश्चंस बना करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिख करके रखो और बाकी हम लोग क्वेश्चन इसमें देखते हैं किस सॉर्ट ऑफ पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1। सब आया हुआ क्वेश्चन बोर्ड्स का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन through the intersection of the planes से 3x माइनस y प्लस 2z बराबर 4 एंड x प्लस y प्लस z बराबर 2 एंड पासिंग थ्रू 2, 2, 1। एक मैं बनाऊंगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 4, x प्लस वाई प्लस z बराबर 2 एंड पासिंग थ्रू 1, 2, 2, 1, ठीक है। तो ये बेहद डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसी वजह से इसमें हम लोग डायग्राम नहीं बना रहे। नहीं तो ये हमेशा मेरा कहना रहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वाले में सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच के साथ डायग्राम बना लेने पे, क्वेश्चन बनाने पे ठीक रहता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट है और एक डायग्राम सॉर्ट ऑफ बोर्ड पर बनाया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रहा। नहीं तो ऐसे बोर्ड शूट्स के एग्जाम में, चाहे जेईई मेंस एनडीए में, इसका क्वेश्चन जब आए तो थोड़ा डायग्राम वगैरह सेटअप करके बनाना ठीक रहता है। बाकी ये हमारा दो प्लेन है, दिस इज पाई 1, दिस इज पाई 2, है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स कितना हो जाएगा बताओ, इक्वेशन कितना हो जाएगा? जैसे बताओ खुद से। 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा बढ़िया से लिखो। x के साथ क्या क्या लिखोगे? x के साथ ये प्लेन के क्वेश्चन लग नहीं रहा ना,
प्लेन प्लेन के इंटरसेक्शन में प्लेन लिखो तो आखिर ax प्लस by प्लस cz प्लस b बराबर 0 को हमें लिखना तो पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे मान, मेरे बोलने से थोड़ी प्लेन का इक्वेशन हो गया वो, या आना चाहिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d के फॉर्म में। तो उसमें x को रखेंगे ऐसे 3 प्लस लैम्डा, y को रखेंगे लैम्डा माइनस 1, है ना, z को रखेंगे 2 प्लस, सही हुआ ना, और -4 प्लस नहीं -4 कहां से आया, अच्छा हाँ -4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सही हुआ, सही है। अब ये पास कहां से कर रहा था, एज ये जो प्लेन बना के लाए हो, थोड़ा डायग्राम बना लेना, मतलब ये मेरा बना हुआ है, तुम लोग फिर से बना लेना, ये वाला लिखाया है और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये 2 to 1 से। तुम लोग डायग्राम बनाइए ना, इसमें हम लोग भी स्कूल में थे तो हम लोग यही चीज, एक सेकंड, इसको छोड़ फिर लेके बुलाया कि तू उल्टा हो गया, बुलाया कि कहां पैदा हो गया, आज हम लोग रात में, ठीक है चल रहा है, बताते हैं जब तो कहां से करेंगे। हाँ भाई, तो ये जो 2 to 1 है वो क्या होगा, इसके इक्वेशन को क्या करेगा 2 to 1, ये प्लेन पाई 3 है तो इसका 2 to 1 करेगा ना, फिर मिला जुला सकता है, करवाओ सेटिस्फाई, कितना होगा 2 into 3 प्लस लैम्डा, डायग्राम बना लेना, प्लस 2 into फिर 1 into -4 माइनस 2 लैम्डा बराबर 0। बताओ कितना हुआ, पहले लैम्डा वाला मैंने करो, 2 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा, 2 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, फिर 6 4 6 में 4 गया 2, 2 में से 2 गया, तो सिर्फ 2 ही बचा शायद। लैम्डा का वैल्यू हो गया -2/3। एक बार खुद से बना करके देखो, और इसमें लैम्डा का वैल्यू को घबराना नहीं है कि कुछ उल्टा पुल्टा आ रहा है, तो घबराना नहीं है क्योंकि वो ठीक हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू आ गया, अब इसको कहां पर पुट करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा किधर है, हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन ये वाला था, मेरा डायग्राम बनाया हुआ, तुम लोग डायग्राम बना लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये प्लेन पाई 3 का इक्वेशन ये है ना, ये ठीक है, ये लैम्डा का इसको पुट कर दो, कितना हो गया ना, दिस इज 3x माइनस y, इधर लिख देते हैं, बोलो 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 माइनस 2x प्लस y प्लस -2 ना, चलो अब थोड़ा एलसीएम लो, बताओ कितना होगा, 9x में तो 2x गया, 7x माइनस 3y माइनस 2y 6z प्लस 4z बचा है, -12 प्लस 4 कितना, -8 इज इक्वल टू 8, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, या फिर ax प्लस by प्लस cz मतलब प्लस 8 को इधर भी रख सकते हैं, 7x माइनस 5 यार अपना आ रहा है ना, प्लस 4z माइनस 8 बराबर 0, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो सब तरह के एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर्फ बोर्ड्स में नहीं, सब सॉर्ट ऑफ एग्जाम में, थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना करके रखना। ये बोर्ड 14 का है, लिखो क्वेश्चन, बाकी लोग ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 which is perpendicular to another plane x minus y plus z बराबर 0. Also find the distance of the plane so obtained from the origin. इतना पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, उसी में अटके वो भूलना नहीं है। पहले उपाय करते हैं, पाई 1 पाई 2, हर दिन तो परपेंडिकुलर वाला आ रहा है, फिर भूल कैसे रहे। देखो अभी करता हूँ, थोड़ा स्टेप उड़ा ले रहा हूँ। पाई 3 का लिख रहे हैं सीधा इक्वेशन, कितना हो जाएगा पहले बोलो, x प्लस
माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस माइनस इक्वल टू 0। तो अब ये प्लेन के फॉर्म में दिखने अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ठीक करो। 1 प्लस y के साथ z के साथ फिर -1 माइनस इक्वल टू 0। ये एक प्लेन का इक्वेशन है। अब देखो परपेंडिकुलर वाले में बार बार आप लोग फंस रहे, देखो फिर से एक बार करते हैं। अभी भूल रहे हो, टेस्ट में मत भूलना, डायग्राम इसलिए बोलता हूं बनाओ। देखो ये एक प्लेन है, मान लो ये ऐसा जो ब्रैकेट बना है, ये ब्रैकेट नहीं, ये प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है। ये प्लेन परपेंडिकुलर दे रहा है इस प्लेन के, ये प्लेन परपेंडिकुलर है। इसका इक्वेशन क्या दे रहा है? x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। ध्यान से बताना, इसका डायरेक्शन रेशियो जो है कौन कौन है? 1 -1 1, वो किसका है? प्लेन का तो होता नहीं है, इसके नॉर्मल है इसका और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? मतलब इसका तो हम लोग लिख लिए 1 -1 1, ये इसका, और ये इसका 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा, ये किसका है? इस प्लेन पर मौजूद जो नॉर्मल है इसका डायरेक्शन रेशियो है 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा। फिर कहां कंफ्यूजन है? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0 है। ये 50 करोड़ बार ऑलरेडी हो चुका है डिस्कस। प्लेन का परपेंडिकुलर होने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। प्लेन से नॉर्मल निकालो, लाइन का क्राइटेरिया याद रखो। प्लेन का कोई क्राइटेरिया नहीं याद करना है, प्लेन का बस एक क्राइटेरिया याद करना है, x + by + ck + d बराबर 0 में a b c जो है उस प्लेन का नहीं, उस पर मौजूद नॉर्मल का होता है बस। बाकी प्लेन में और कुछ नहीं याद रहे तो भी चलेगा, बट लाइन इन 2D याद करना, लाइन इन 3D याद करना पड़ेगा। और डायग्राम बना के चलो, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया। प्लेन तो परपेंडिकुलर था ही, दोनों का जो नॉर्मल है वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और लाइन के बीच में ये चलता है परपेंडिकुलर होने पर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0। प्लेन के बीच में कोई रूल ही नहीं है और मेरे को प्लेन के बीच में करना भी नहीं है। प्लेन परपेंडिकुलर होता है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, उसका नॉर्मलवा भी परपेंडिकुलर है, हमें तो उससे मतलब है। अब काम बन जाएगा 1 × 1 + 2 लैम्डा, फिर -1 × 1 + 3 लैम्डा, 1 × 1 + = 0। बताओ कितना बोले? 2 लैम्डा, 6 3 लैम्डा, फिर एक कट गया, एक और एक तो कट गया, +1। तो लैम्डा बराबर, इससे घबराना नहीं है, इसको लेकर के यहाँ चलना। ये ब्रैकेट नहीं है, ये प्लेन का डायग्राम है, तो इसलिए डायग्राम बनाया करो। डायग्राम नहीं बनाते हो करोगा। π3 का इक्वेशन x + y + z - 1 -1/3 2x + 3y + 4z - 5 = 0। प्लेन का परपेंडिकुलर और पैरेलल होने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, होता तो लिखवाता जरूर। लाइन का होता, लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर होता, प्लेन पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं होता। चलो बताओ 3x में से दिस विल बी x, शायद y कट जा रहा है, 3y में 3y, 3z -z -3 + 5 + 2। और एक बार मिला दो, मेरा कितना है? x - z + 2 बराबर 0, ठीक है। और अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, ये π3 का इक्वेशन है। अभी इसका डिस्टेंस निकालना है, प्लेन जैसा डायग्राम बनाना। π3 ये हो गया, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकालना, कहां से? ओरिजिन से। और पॉइंट और लाइन, पॉइंट और प्लेन में कभी भी डिस्टेंस पूछा गया तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। इसका फॉर्मूला कल परसों लिखे थे, फिर लिख देते हैं। ax1 + by1 cz1 + d का मॉड अंडर रूट a² + b² + 6 नंबर है तो फ्री में थोड़ी मिल जाएगा। ax1 इसका a1 है लेकिन फिर 0 है, by1 b तो इसका है ही नहीं, 0 × 0 है, c इसका -1 था बट z1 वो 0 है, d इसका 2 है, बाय अंडर रूट a² + b² + c², 1 ± 1 एक है ही नहीं, मतलब 2 ही तक बचा। कितना हो गया? दिस इज 2/√2 √2 यूनिट्स। तो कंप्लीट क्वेश्चन है और ये सब सेंटर में बना लोगे
तो मेरा तुम्हारा सबका काम बना रहेगा, और नहीं बना सकोगे तो सबको तकलीफ होगा। कहाँ थोड़ा सा कहाँ गलती हुआ, शुरू किया हो ना। बोलो कितना, 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3, फिर प्लस लैम्डा 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 बराबर 0। फिर ऐसे तो बढ़िया नहीं लग रहा देखने में। 2 प्लस 5 लैम्डा y के साथ 1 माइनस 3 लैम्डा, फिर z अच्छा नहीं लग रहा, -1 प्लस 4 लैम्डा, फिर -3 प्लस 9 लैम्डा बराबर 0। ये ब्रैकेट नहीं है, एक प्लेन का डायग्राम बनाया हूं। ब्रैकेट ब्रैकेट क्या लगा, ये प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन क्या दिया हुआ है, ये प्लेन एक लाइन के पैरेलल दिया हुआ, मजा आएगा बनाने में। ये प्लेन ये लाइन के पैरेलल है, देखो ये प्लेन है और ये एक लाइन है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या दे रहा है, x माइनस 1/2 y माइनस 3/4 इक्वल टू z माइनस 5/5। बड़ा मजा आएगा। देखो ये प्लेन है पाई 3, इसलिए मैं बोलो थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाने तो दिक्कत होगा। ये प्लेन ये लाइन तो पैरेलल है, बट इस प्लेन का जो नॉर्मल होता है, ये मैं इस प्लेन पर नॉर्मल बनाया हूं, वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस प्लेन का नॉर्मल, मैं प्लेन का नॉर्मल बना, मैं परपेंडिकुलर बनाया नहीं हूं, मैं तो बस एक प्लेन का नॉर्मल लिखा हूं, वो ऑटोमेटिकली इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, ये इसका होता नहीं है प्लेन का, वो इस पे मौजूद इस नॉर्मल का होता है। इसका हो गया 2 प्लस 5 लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा, ठीक है। और इसका जो 2 4 5 है, वो लाइन का ही डायरेक्शन रेशियो होता है, x1 x1 लाइन का या फिर उसके पैरेलल का लाइन का, मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, ये डायरेक्शन रेशियो इसका, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इस 2 4 5, और ये लाइन आपस में क्या हो गया, वो प्लेन और वो लाइन पैरेलल था, बट प्लेन का नॉर्मल और ये लाइन परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर वही घिसा पिटा प्रोग्राम है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है वो फिर घिसता के 1। तो अब करो फिर 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू 2 1 माइनस 3 लैम्डा इंटू 4 माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 5 बराबर 0। बोलो 4 प्लस 10 लैम्डा 4 माइनस 12 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बोलो 20 30 18 लैम्डा, फिर -3, तो -3 देखो लैम्डा बराबर, इससे हमारा कहाँ प्लेन, हमारा कहाँ यहाँ, थोड़ा डायग्राम बनाते रहो, मजा आता है। 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 माइनस 1/6 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 बराबर 0। बोलो अब खुद से बोलो, 12x में 7x 6y प्लस 3y 9y माइनस 6z माइनस 10z, फिर माइनस 18 और माइनस 9 माइनस 27 8x प्लस 9 माइनस 2 माइनस 27। थोड़ा डायग्राम बनो, देख रहा हूँ डायग्राम बिना बना के बना रहे हो। देखो ये बोर्ड्स 13 का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। कैसा होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाला आपसे घबरा मत जाना, ये अभी बस बताया था वही वाला। और ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, इसको करते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में, और आगे उसका उपाय दिया हुआ है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज यूनिटी दिया हुआ है। इतना डेटा से हम लोग निकालेंगे।
तो ये पाई 1 है प्लेन का इक्वेशन, पाई 2। ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, नहीं मेरे बच्चों को अच्छा लगता। वेक्टर फॉर्म में हमें आता ही नहीं साला वेक्टर 3D का क्वेश्चन बनाना, हम लोग कार्टेशियन में बनाएंगे। पाई 1 को लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। चलो तुम लोग बताओ एक स्टेप में कन्वर्ट करके। I प्लस 3j माइनस 6 बराबर 0। वो क्या कर रहा हूँ, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, दिमाग इधर उधर हो गया। x प्लस 3y प्लस 0z माइनस 6 इक्वल टू 0 और पाई 2 बोलो 3x माइनस इज इक्वल टू 0। अब इंटरसेक्शन वाला पाई 3, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो। x प्लस 3y प्लस 0z माइनस 6 प्लस लैम्डा 3x माइनस y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो x 1 प्लस 3 लैम्डा y के साथ 3 माइनस लैम्डा z के साथ 0 माइनस 4 लैम्डा, फिर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब इसको ऐसे करके बनाएंगे, और ये ब्रैकेट नहीं है, ये प्लेन का मेरा डायग्राम है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है कहां से, ओरिजिन से 0 0 0। और कभी भी पॉइंट और प्लेन, पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस हो मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलो तुम लोग बताओ कितना हुआ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ था यूनिटी, तो 1 मॉड a कितना है इसका 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू x1 0 होने का वजह बच गए, ओरिजिन से निकालना था। फिर प्लस 3 माइनस लैम्डा तो है बट फिर 0 होने से बच गए, प्लस ये वाला, फिर इसके साथ 0 माइनस 4 लैम्डा और फिर 0 होने से बच गए, और फिर प्लस d का सिर्फ उपाय करना है, माइनस 6 का मॉड डिवाइडेड बाय, लेकिन अंदर थोड़ा बढ़िया से उस्तादी से करना पड़ेगा। 1 प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा का स्क्वायर, दिस इज 16 लैम्डा का स्क्वायर। क्या ठीक हुआ? तो इधर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस 6 का मॉड तो भैया 6 हो गया, और नीचे थोड़ा बढ़िया से सेटअप करना पड़ेगा। बताओ फिर 1 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 है। 9 प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा। ठीक है, कौन कौन कट रहा है? 6 लैम्डा कट रहा है। 9 10 25 कितना होगा लेकिन 26, 9 1 10 26 रूट के अंदर 26 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायरिंग बोथ साइड, 26 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 10 बराबर 36, 26 लैम्डा का स्क्वायर बराबर 26, लैम्डा का स्क्वायर बराबर 1, लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1। अब यहां से इक्वेशन लिखाएगा, ये है इक्वेशन ऑफ पाई 3 प्लेन पाई 3, पाई उसे डिनोट करें, घबरा मत जाना घर पर। x प्लस 3y जेड है ही नहीं माइनस 6 प्लस लैम्डा का यहाँ पर अगर 1 पुट किए तो 3x माइनस y माइनस 4z बराबर 0। इससे कितना हो गया 4x प्लस 2y माइनस 4z माइनस 6 बराबर 0 है ना। ये 4 के टेबल में थोड़ा मैनेज भी, 2 के टेबल में थोड़ा मैनेज भी हो सकता है, नहीं 2 के टेबल में थोड़ा मैनेज हो जाए तो कितना हो जाएगा x, कुछ गलत कर लिया क्या? वो सेकंड वाला का दिया हुआ 4x प्लस 2y माइनस, हाँ सही है, दोनों आंसर होगा, आंसर तो दोनों होना ही है। और एक लैम्डा बराबर माइनस 1 पुट करो, मतलब इसमें थोड़ा 2 के टेबल में मैनेज करने में बोला था। 2x प्लस y
माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करने पड़ा है और लैम्डा का वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 1 3x माइनस y माइनस 4z बराबर 0। बोलो कितना हो गया? माइनस 2x प्लस 4y प्लस 4z ना, फिर माइनस 6 इसका 0, इसको -2 मैनेज करो, x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 3 इसका 0। यह आंसर हो गया और यह आंसर हो गया। और ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में था। ऐसा क्वेश्चन कभी भी फ्लो पर कार्टेशियन फॉर्म में बना करके मत आ जाना, एक नंबर तो सीधा ही कट जाएगा। तुम कितना भी सही बनाए होगे, अगर वेक्टर का आंसर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख कर आए तो बिना सोचे ही वो तुम्हारा नंबर कट गया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो। चलो एक बार में बताओ, बिना किसी के मदद से कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे r डॉट, चलो बोलो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, कैसा है वैसे लिखेंगे, -3 बराबर 0। ये इसका आंसर हो गई। और इसका बोला जाए तो r डॉट बोलो i माइनस 2j माइनस 2k प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा चैंपियन टॉपिक इस चैप्टर का खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, और यहाँ पर पासिंग थ्रू अ लाइन ऐसे लिखा हुआ रह रहा है क्वेश्चन में, तो घबराना मत कि क्या हो रहा है। वो प्लेन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली लाइन ही बन जा रहा है, उसमें पैनिक मत होना। और अभी इससे पहले वाला जितना भी 3 क्वेश्चन बताया हूँ वो भी तुम्हारे बोर्ड्स में, एनडीए में और जेईई मेंस में क्वेश्चन वर्क कार्टेशियन फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में वेक्टर ही फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। और ये तो अल्टीमेट क्वेश्चन है, मतलब इतना बना सकोगे तो मेरा काम भी बन जाएगा, तुम्हारा काम भी बनेगा। ठीक है, यहीं तक रहेगा, बात करेंगे।